कहानी की शुरुआत में अचानक कहीं से एक विशाल मॉन्स्टर आ जाता है और पूरे शहर में तबाही मचानी शुरू कर देता है। लोग उस मॉन्स्टर को देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं। लेकिन उसी समय एक छोटा लड़का सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर उस मॉन्स्टर को लगातार देख रहा होता है। मॉन्स्टर को देखते देखते अचानक उसके चेहरे पर कुछ अजीब होने लगता है। जब वह नीचे देखता है तो उसके हाथ में बिजली जैसी चमकती हुई एनर्जी दिखाई देती है। अचानक उसके अंदर एक रहस्यमयी पावर जाग जाती है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी अनजान अंधेरी खाई में गिरता जा रहा हो। फिर सीन बदलता है। एक रहस्यमयी एनर्जी हमारे एमसी के दिमाग तक पहुंचती हुई दिखाई देती है। लड़का तुरंत होश में आ जाता है। जैसे ही वह अपना सिर छूता है उसे समझ आ जाता है कि उसका टैलेंट अवेकन हो चुका है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि उसे इतने अजीब विजन क्यों दिखाई दे रहे हैं। वह सोचने लगता है कि कहीं अवेकनिंग के बाद उसे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा। करीब 100 साल पहले पृथ्वी के ऊपर अचानक अनगिनत पोर्टल खुल गए थे। इन पोर्टल्स से खतरनाक डायमेंशनल बीस्ट्स धरती पर आ गए और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। लेकिन उन डायमेंशनल बीस्ट्स के साथ आई एनर्जी ने सिर्फ तबाही ही नहीं मचाई, बल्कि इंसानों के अंदर छिपे टैलेंट्स को भी जगा दिया। कुछ चुनिंदा लोग अपने टैलेंट्स अवेकन करने में सफल हुए और यहीं से शुरू हुआ टैलेंट एरा का तूफान। होश में आने के बाद लड़के की बहन उसे देखने आती है। वो बड़े ही क्यूरियसली पूछती है कि उसका टैलेंट अवेकन हुआ या नहीं। यह सुनकर लड़का एक खास पत्थर उठाता है जिस पर कुछ रहस्यमयी सिंबल्स बने हुए थे। जैसे ही वह उसे चेक करता है उसे पता चलता है कि उसका टैलेंट सिर्फ वीक टियर का है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे अच्छी तरह पता था कि वीक टियर टैलेंट के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। उसे लगने लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। गुस्से में वह पत्थर को जमीन पर फेंक देता है और सोचने लगता है कि अगर वह वॉरियर ही नहीं बन पाया तो अपनी बहन की रक्षा कैसे करेगा। तभी उसकी बहन कमरे में आ जाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि टैलेंट इवैल्यूएशन का रिजल्ट कैसा रहा। लड़का तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान ले आता है और कहता है, मेरा टैलेंट काफी अच्छा निकला है। ये सुनते ही उसकी बहन खुशी से झूम उठती है। लड़का भी मुस्कुराते हुए कहता है कि एक दिन वह बहुत ताकतवर वॉरियर बनेगा और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उसकी बहन खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, मेरा बड़ा भाई सबसे बेस्ट है। फिर वह उसे लिविंग रूम में आने के लिए कहती है क्योंकि उसकी अवेकनिंग की खुशी में उसने उसका पसंदीदा खाना बनाया था। जैसे ही उसकी बहन कमरे से बाहर निकलती है अचानक उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुल जाती है। उस विंडो में उसकी बहन अन्या की जानकारी दिखाई देती है। उसमें लिखा था कि उसका कल्टीवेशन टैलेंट लो टियर है और उसका फ्रॉस्ट टैलेंट भी लो टियर है, लेकिन अभी अवेकन नहीं हुआ है। यह देखकर लड़का पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह विंडो अचानक उसके सामने क्यों दिखाई दी। वह हाथ बढ़ाकर विंडो को छूता है। जैसे ही वह ऐसा करता है विंडो तुरंत उसकी अपनी जानकारी दिखाने लगती है। उसका नाम रुद्रा था और उसका कल्टीवेशन टैलेंट वीक टियर दिखाया जा रहा था। अपनी ही जानकारी देखकर रुद्रा चौंक जाता है। तभी उसकी बहन उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो जल्दी खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अन्या उसका हाथ छूती है एक और स्टेटस विंडो उसके सामने खुल जाती है। इस बार विंडो में लिखा था कि अन्या का कल्टीवेशन टैलेंट कॉपी किया जा सकता है। ये देखकर रुद्रा पूरी तरह चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो अपनी बहन के टैलेंट्स कॉपी करना चाहता है। अब रुद्रा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह दूसरे लोगों के टैलेंट्स भी कॉपी कर सकता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह एबिलिटी उसकी पूरी किस्मत बदल सकती है। इसके बाद वह अपनी बहन के साथ डाइनिंग रूम में खाना खाने चला जाता है। हालांकि उसे पता था कि टैलेंट कॉपी करने की पावर बेहद रेयर और पावरफुल है, लेकिन वह इसे अपनी छोटी बहन पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इसलिए वह उसका टैलेंट कॉपी न करने का फैसला करता है। उसे पता था कि अन्या का टैलेंट उससे कहीं बेहतर है और जब उसका बेहद दुर्लभ फ्रॉस्ट टैलेंट अवेकन होगा तब वह आसानी से अपने दुश्मनों को हरा सकेगी। यह सोचकर रुद्रा अपने माता पिता की तस्वीर की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है कि अब उन्हें उसकी और अन्या की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रुद्रा शहर की तरफ निकल पड़ता है। वह अपनी नई एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता था। जैसे ही वह अपनी पावर एक्टिवेट करता है सिस्टम आसपास मौजूद टैलेंट्स को स्कैन करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी एबिलिटी सिर्फ 3 मीटर के दायरे में ही किसी का टैलेंट देख सकती है। काफी देर तक लोगों को स्कैन करने के बाद उसे एक और बात समझ आती है। यहाँ मौजूद लगभग सभी लोगों के टैलेंट्स लो टियर के हैं, लेकिन रुद्रा को लो टियर टैलेंट नहीं चाहिए था। वह किसी मिड टियर टैलेंट को कॉपी करना चाहता था। तभी उसके दिमाग में स्कूल एकेडमी जाने का ख्याल आता है। उसे पता था कि टैलेंट अवेकन होने की वजह से वह एकेडमी में दाखिला ले सकता है।
भले ही उसका टैलेंट वीक टियर का ही क्यों न हो। हालांकि उसे ये भी डर था कि किसी का टैलेंट कॉपी करने के बाद उसका खुद का टैलेंट बदल सकता है, इसलिए वह ऐसी एकेडमी में जाना नहीं चाहता था जहां दोबारा टैलेंट इवैल्यूएशन होती हो। काफी सोचने के बाद वह लिनहाई बेस 5th एकेडमी जाने का फैसला करता है। उसे पूरा यकीन था कि वहां बड़ी संख्या में मिड टियर टैलेंट्स वाले स्टूडेंट मिलेंगे। यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अपनी कॉपी एबिलिटी की मदद से वह जल्द ही इस एकेडमी के लगभग हर स्टूडेंट से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। करीब 10 दिन बाद रुद्रा लिनहाई बेस 5th एकेडमी के 3rd ट्रेनिंग स्टेडियम में पहुंचता है। अब वह इस एकेडमी का एक ऑफिशियल स्टूडेंट बन चुका था। क्लास के दौरान इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को समझाता है कि अगर उन्हें एक शक्तिशाली वॉरियर बनना है तो सबसे पहले उन्हें मार्शियल अप्रेंटिस बनना होगा, और मार्शियल अप्रेंटिस बनने का पहला कदम है बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक को सीखना। इंस्ट्रक्टर बताता है कि आज वह सभी को यही टेक्निक सिखाने वाला है। उसके अनुसार जब कोई स्टूडेंट अपने सीने के सामने एयर वॉर्टेक्स बनाने में सफल हो जाएगा, तभी माना जाएगा कि उसने टेक्निक सीख ली है। इसके बाद रुद्रा और बाकी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद कई स्टूडेंट्स एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। तभी रुद्रा के बगल में बैठा उसका मोटा दोस्त लकी इंस्ट्रक्टर से कहता है, सर, कई स्टूडेंट्स बेहोश हो रहे हैं। लेकिन इंस्ट्रक्टर बिना कोई परवाह किए जवाब देता है, उन निकम्मों की फिक्र छोड़ो और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। इंस्ट्रक्टर की यह बात सुनकर रुद्रा भी हैरान रह जाता है। वह खुद भी लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद एयर वॉर्टेक्स नहीं बना पा रहा था। उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं उसका वीक टियर टैलेंट इतना खराब तो नहीं कि वो ठीक से कल्टीवेट ही न कर सके। समय बीतता जाता है, एक एक करके सभी स्टूडेंट्स बेहोश हो जाते हैं, लेकिन रुद्रा अब भी हार नहीं मानता और लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। आखिर में इंस्ट्रक्टर क्लास खत्म करने का ऐलान कर देता है। इसके बाद वह पूरी क्लास पर एक नजर डालता है और गुस्से भरे टोन में कहता है, सच कहूं तो तुम लोग मेरी जिंदगी की सबसे बेकार बैच हो। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह आगे कहता है, अगर आगे बढ़ना है तो राज से कुछ सीखो, कम से कम उसके जैसा डेडिकेशन तो रखो। क्लास खत्म होने के बाद रुद्रा अपने दोस्त लकी से पूछता है, यार, ये राज कौन है? हर कोई उसी की बात क्यों करता है? लकी की आंखें चमक उठती हैं। वो जोश में कहता है, भाई, राज कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। फिर वो बताता है कि एकेडमी में आए सिर्फ 15 दिन हुए थे और राज मार्शियल अप्रेंटिस बन गया था। इतना ही नहीं, एकेडमी के प्रिंसिपल ने उसे अपना डायरेक्ट डिसाइपल भी बना लिया था। ये कहते हुए लकी अपनी जेब से एक कागज निकालता है जिस पर राज का सिग्नेचर था। वह गर्व से उसे रुद्रा को दिखाते हुए कहता है, भाई, ये सिग्नेचर मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। जिस दिन राज प्रिंसिपल के लेवल तक पहुंच जाएगा, उस दिन इसकी वैल्यू लाखों में होगी। ये सुनकर रुद्रा दंग रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि लकी इतनी आगे की प्लानिंग करके बैठा है। कुछ देर बाद दोनों एकेडमी के अंदर घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि आसपास के स्टूडेंट्स अचानक काफी एक्साइटेड हो गए हैं। सभी स्टूडेंट्स तेजी से एक ही तरफ भागने लगते हैं। ये देखकर रुद्रा भी उत्सुक हो जाता है और उधर देखने लगता है। तभी एकेडमी की बिल्डिंग से राज बाहर निकलता है। उसे देखते ही स्टूडेंट्स उसके आसपास जमा हो जाते हैं और उससे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। लकी भी बिना देर किए भीड़ की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि उसे राज का एक और सिग्नेचर मिल सके। ये देखकर रुद्रा हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर वो चुपके से अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और राज के टैलेंट को स्कैन करने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुल जाती है। विंडो में दिख रहा था कि राज का कल्टीवेशन टैलेंट मिड टियर है। उसी समय राज भीड़ की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर हल्का सा एटीट्यूड साफ नजर आ रहा था। वह अपना हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा करता है और कहता है, रिलैक्स दोस्तों, मैं यहाँ टीचर्स की तरफ से तुम सबको मोटिवेट करने आया हूँ। राज सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि अब ऑटोग्राफ मांगना बंद करो। वो हंसते हुए कहता है, अगर मेरे दोस्तों को पता चल गया कि मैं यहाँ ऑटोग्राफ बांट रहा हूँ तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सुनकर रुद्रा मजाक में कहता है, तो फिर ऑटोग्राफ की जगह सबसे हैंडशेक ही कर लो। राज को ये आइडिया पसंद आ जाता है। इसके बाद वो एक एक स्टूडेंट से हैंडशेक करने लगता है और उन्हें मेहनत करने के लिए इनकरेज करता है। आखिरकार रुद्रा की बारी भी आ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जैसे ही वह राज से हैंडशेक करता है, दोनों के हाथ चमकने लगते हैं। हालांकि आसपास मौजूद किसी स्टूडेंट को यह दिखाई नहीं देता। हैंडशेक खत्म होने के बाद राज उससे कहता है,
मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर आगे बढ़ोगे। इसके बाद वह बाकी स्टूडेंट्स को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन राज के जाते ही रुद्रा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो जान चुका था कि राज का टैलेंट अब सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। उस रात रुद्रा शहर से दूर पहाड़ों के बीच मौजूद एक गुफा में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो तुरंत अपना स्टेटस विंडो खोलता है। विंडो में लिखा था कि टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। साथ ही सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो इस टैलेंट को फ्यूज करना चाहता है। रुद्रा कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे नहीं पता था कि फ्यूजन के बाद उसका टैलेंट पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा या फिर और खराब हो जाएगा। उसी दौरान उसे वो रहस्यमयी विजन भी याद आता है जो टैलेंट अवेकन होने से ठीक पहले उसने देखा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार ज्यादा सोचने के बजाय वह फ्यूजन करने का फैसला कर लेता है। जैसे ही वह कंफर्म पर क्लिक करता है, उसके आसपास रोशनी के छोटे छोटे कण चमकने लगते हैं और तभी उसके सीने में अचानक भयानक दर्द उठने लगता है। वह अपना सीना पकड़कर जमीन पर गिर पड़ता है और दर्द से चीखने लगता है। जमीन पर तड़पते हुए वह सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि टैलेंट फ्यूजन इतना दर्दनाक होगा। कुछ देर बाद दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। जब वह दोबारा अपना स्टेटस विंडो देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसका कल्टीवेशन टैलेंट अब वीक टियर से बढ़कर मिड टियर हो चुका था। तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन दिखाई देती है। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी कॉपी एबिलिटी का कूल डाउन टाइम 30 दिन है। मतलब अब वह हर 30 दिन में सिर्फ एक बार किसी का टैलेंट कॉपी कर सकता है। ये जानकर रुद्रा हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एबिलिटी इतनी ओवरपावर्ड है। इसके बाद वह इंस्ट्रक्टर द्वारा सिखाई गई बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक को दोबारा ट्राई करने का फैसला करता है। वह तुरंत मेडिटेशन पोजीशन में बैठ जाता है और अगले ही पल उसके सीने के सामने एक एयर वॉर्टेक्स बन जाता है। यह देखकर रुद्रा खुद भी चौंक जाता है। जिस स्टेज तक पहुंचने के लिए बाकी स्टूडेंट्स संघर्ष कर रहे थे, वह अब उसके लिए बेहद आसान हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी कॉपी एबिलिटी उसे सिर्फ मार्शियल अप्रेंटिस ही नहीं, बल्कि भविष्य में एक लेजेंडरी वॉरियर भी बना सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी को हम यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो में मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, ताकि अगला चैप्टर मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।